नमस्कार। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हर वर्ग को साथ लेकर चल रही हैं। पिछले 8-9 सालों में प्रदेश की जनता ने ये बात महसूस की है, तभी तो जिस भी कोने में चले जाइए सीएम योगी का दबदबा साफ दिखाई देता है। ऐसे में किसी भी वर्ग को कोई समस्या होती है तो वो सीधा सीएम ऑफिस का रुख करता है। अब देखिए ना, हाल ही में खिलाड़ियों के एक समूह ने डीएम के माध्यम से सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम एक ज्ञापन सौंपा। खिलाड़ियों का नेतृत्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी कपिल गौरव ने किया। उन्होंने बताया कि डिप्टी रजिस्ट्रार कार्यालय चिट्स एवं समिति मेरठ में पंजीकृत संस्था यूपी बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस एसोसिएशन पांडव नगर मेरठ पत्रावली संख्या 51468 M के नाम पर एक साथ दो कार्य समिति संचालित हो रही है। जाहिर है ये तो पूरी तरह से गैर कानूनी है। ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे एक ड्राइविंग लाइसेंस पर 2 अलग-अलग व्यक्ति ड्राइव कर रहे हो, जो कि गैर कानूनी है। इनमें से एक कार्य समिति निश्चित तौर पर फर्जी होगी, जो प्रदेश में खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों से अवैध धन की उगाही कर अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को सिद्ध कर रही होगी और खिलाड़ियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही होगी। इसी को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है डीएम को, ताकि योगी आदित्यनाथ तक वो पहुंच जाए। और इसी कड़ी में गौरव कपिल ने क्या कुछ कहा, जरा सुन लीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन हमने डीएम महोदय के माध्यम से दिया है, जिसमें डिप्टी रजिस्ट्रार कार्यालय मेरठ से एक संस्था पंजीकृत है यूपी बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस एसोसिएशन पत्रावली संख्या M51648। इसी पत्रावली संख्या के ऊपर प्रदेश के अंदर 2 समितियां कार्य कर रही हैं। वो बिल्कुल वैसा ही है जिस तरीके से एक ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर 2 लोग ड्राइविंग कर रहे हो, तो जो कि गैर कानूनी है। जिस संस्था के विषय में हम बात कर रहे हैं कि इनमें से एक समिति जो है अनुराग चौधरी बुलंदशहर जो इसके संस्थापक अध्यक्ष रहे हैं, दूसरी समिति जो है उसके सचिव विश्वास राव हैं, वो वाराणसी के निवासी हैं। उनके इन दोनों के संरक्षण में अलग अलग समितियां चल रही हैं एक ही पत्रावली। वाराणसी के रहने वाले एक शख्स के संरक्षण में चल रही ट्रस्ट पूरी तरह से गैर कानूनी है, जो कि सोसाइटी एक्ट की धारा 4 की अवहेलना भी करती है। यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नाम और चिन्ह का दुरुपयोग मान्यता न होने के बावजूद भी किया गया है। मुख्यमंत्री पोर्टल पर इसकी शिकायत की गई है, जिसके बाद समिति को दोषी पाया गया, लेकिन संस्था पर कार्रवाई अब तक नहीं हुई। खिलाड़ियों का कहना है कि समिति का प्रभाव उत्तर प्रदेश ओलंपिक संघ पर कहीं ना कहीं साफ साफ नजर आता है, क्योंकि मुख्यमंत्री पोर्टल पर उत्तर प्रदेश ओलंपिक संघ के महासचिव के द्वारा यह जानकारी दी गई है कि उत्तर प्रदेश ओलंपिक संघ उन खेल संस्थाओं को मान्यता देता है जिनको खेल मंत्रालय भारत सरकार से मान्यता होती है। लेकिन 31 दिसंबर 2021 के बाद जिस संस्था की मान्यता नहीं थी, उस संस्था को उत्तर प्रदेश ओलंपिक संघ के महासचिव के द्वारा 13 अक्टूबर 2023 में मान्यता कैसे दे दी जाती है, ये सवाल भी खिलाड़ियों की तरफ से उठाया गया। एक समिति के विषय में जिसके द्वारा लगातार भारत सरकार खेल मंत्रालय का जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का बगैर मान्यता के नाम और चिन्ह का दुरुपयोग किया गया है। इससे संबंधित शिकायत हमारे द्वारा मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी की गई, जिसके अंदर जांच के उपरांत समिति को दोषी पाया गया। दूसरी चीज इसी में उसी से ही हमें जवाब प्राप्त हुआ था कि उत्तर प्रदेश ओलंपिक संघ के द्वारा भी इनको मान्यता 2023 में दी गई, जहां पर उत्तर प्रदेश ओलंपिक के संघ के सचिव के द्वारा यह कहा गया था कि हम खेल मंत्रालय से मान्यता प्राप्त संस्थाओं को ही मान्यता देते हैं। तो जब जिस संस्था की मान्यता 2021 में 31 दिसंबर 2021 में समाप्त हो गई थी, वो उस संस्था को 2023 में उनके द्वारा मान्यता कैसे दी गई। आपको बता दें, खिलाड़ियों ने ज्ञापन के माध्यम से सीएम से मांग की है कि विषय की गंभीरता को समझते हुए इसकी गहन जांच होनी चाहिए। ज्ञापन देने वालों में नितिन छोकर, अंकुर पवार, तरुण शर्मा, विवेक पवार, विनय सैनी, अंतिश आकाश, संदीप धीमान, रोहित छोकर आदि उपस्थित रहे। बहरहाल देखने वाली बात अब ये होगी कि फर्जी संस्था चलाने वालों पर कब तक एक्शन लिया जाता है।